सबसे पहला तो लग्नाधिपति को स्वास्थ्य के लिए देखा जाता है। ऐसे कंडीशन में मकर लग्न का कुंडली, द्वितीय स्थान का त्रिकोण, मूल त्रिकोण का शनि, पंच महापुरुष राजयोग जैसा फल, ऐसे कंडीशन में स्वाभाविक हम कहेंगे कि अच्छा रहता है। लेकिन हेल्थ को और कंपटीशन, नौकरी चाकरी और आपका पावर, स्ट्रेस कोपिंग कैपेसिटी ऑफ माइंड, स्ट्रेस को हेल्थ कोपिंग कैपेसिटी योर बॉडी एंड माइंड का कंडीशन। देखो सबसे पहला क्या है माई, जैसे ही लग्न से द्वितीय स्थान में शनि कैसा भी बैठ जाए, 100% संभावना रहता है डबल मैरिज का। आप मेरा कोई भी द्वितीय का वीडियो, शनि का वीडियो देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेकंड मैरिज एक। चंद्रमा से सप्तमाधिपति अष्टम, डिवोर्स एंड सेकंड मैरिज, ठीक है, ये दोनों युति। लेकिन मैरिज डबल हो जाए चाहे ट्रिपल हो जाए, गुरु बृहस्पति बकरी है, तो जो लोग भी मिलेंगे पूर्व जन्म का पति लोग मिलेंगे, ठीक है। जिनके मैं आज तक जितना भी लोगों का द्वितीय घर में शनि देखा हूँ, सेकंड हाउस शनि, तो ओवरऑल कॉमन पर्पस रहता है कि एक शादी हो के टूटना, या फिर डबल मैरिज होना, या फिर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप, या घर वाली बाहर वाले मुंबई का लड्डू जैसे कनेक्शन बनना, या फिर आपके देखो शनि वाणी के घर में बैठे, आपका अच्छा है क्योंकि स्वगृही मूल त्रिकोण में पंचपुरुष महाराज राजयोग बना के बैठा, ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन जिसका नहीं होता है या कैसे भी कंडीशन में बैठा है, देखो मुंह में आपका शनि है और आपके मुंह से अगर शनि बोलने लगेगा तो दूसरे को तो मीठा लगेगा नहीं ना, ठीक है। आप या तो झूठ बुलवाता है या तो प्रचंड सत्य बुला देता है। लेकिन ऐसा शनि हमेशा सच बुलाता है, सच के कारण आदमी परेशान हो जाता है, ठीक है। मतलब आगे आओ देखा ना ताओ देखा, जो आया बोल दिया, ठीक है। और वो वाणी आपका सच दूसरे को, देखो दुनिया में झूठ किसी को कष्ट नहीं देता, सच बहुत कष्ट देता है, ठीक है। और सामने वाला सच सहन कर पाएगा नहीं। दूसरा क्या है, देखो द्वितीय का शनि बनता है शोक, दुख के ऊपर में आता है शोक, सेकंड हाउस शनि को शोक कहा गया। तो ऐसे कंडीशन में आपके जिंदगी भर तक इस प्रकार का शोक दुख रहेगा। ऐसे लोगों का हृदय में इतना पीड़ा रहता है, इतना दर्द रहता है, इतना दुख रहता है कि किसी को बोल नहीं सकते और अपने खुद हजम कर नहीं सकते। अपने अंदर घुटते रहोगे। बहुत प्रैक्टिकली ऐसे लोगों का ज़िंदगी में अच्छे दोस्त भी नहीं होते, जो भी दोस्त बना धोखा देता जाता है, ठीक है। और आपका बात पकड़ लो, आप किसी को विश्वास बन के बोल दिए तो वो आप किसी और को बोल के आपका मजा लेने लगेगा, पीठ पीछे आपका ताच्छल्य करने लगेगी, ठीक है। और आपका ऐसे लोग आपके गुप्त बात आपका दोस्त बन के आपसे निकालेंगे और प्रकट करके आपको नीचा दिखाएंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन रहता है, जिसके लिए फिर आपके ज़िंदगी में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार विश्वास किसको करें और किसको नहीं करें, किसको आपका मन का बात बताएं, किसको नहीं बताएं। जब बता नहीं पाते हो तो अंदर और घुटते हो, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और समस्या ये रहता है कि सेकंड हाउस का शनि अगर ठीक ठाक है तो ठीक ठाक है, मांस मछली अंडा दारू खाने वाले लोग हो गए, और या फिर ड्राई फ्रूट, देखो शनि यहाँ बैठता है तो आदमी को ज़्यादा तीखा, इमली, खट्टा, या फिर जिसको बोलते हैं ड्राई फूड, मतलब ड्राई टाइप, चाय और परोठा, चाय ज़्यादा इस प्रकार का तला भुना, शनि माने तेल, ठीक है। तो ऐसे फूड के प्रति बहुत रुचि होता है, जिसके लिए पेट में खराबी, हृदय में पीड़ा, गैस, खट्टी डकार, अम्लपीत, इस प्रकार का समस्या बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, ऐसे जैसे खाओगे तो क्या होगा, चंद्रमा से अष्टम का शनि है। अब ये क्या करेगा, सीधा जाके आपके मल द्वार के अंदर कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करा के मलकंटक
या फिर फिस्तुला, बगंदर, इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, वाइट डिस्चार्ज, इस प्रकार का कई प्रकार। ऐसा होगा नहीं कह रहा हूँ, डरना नहीं है, आपका अच्छा शनि है, लेकिन इफ़ यू कमिट मिस्टेक इन द फूड स्ट्रक्चर, और ये लोग करते हैं, तो फिर फिजिकल पेन एंड मेंटल पेन दोनों मिल गया। ठीक है, अच्छा हो चुका है आपके साथ, वाइट डिस्चार्ज भी हो गया, इन्फेक्शन भी आपका साथ हो गया। तो ये तो ग्रह बोल रहे हैं, मैं तो आपको देखा नहीं, आपको जानता नहीं, आप कहाँ महाराष्ट्र में, कहाँ उड़ीसा। ठीक है, आपके कुंडली में जो लिखा है वो पढ़ के बता रहा हूँ, है ना। अच्छा, तो इन सब से अगर बाहर नहीं निकलोगे तो फिर क्या करेगा, जो आपकी ज़िंदगी में जैसे ही कंसीव का टाइम पीरियड आएगा तो उस समय बहुत सारा कॉम्प्लिकेसी करवा के खड़ा करता है। ठीक है, तो इसीलिए हर दिन आपको सुबह उठते ही 100% योगासन, प्राणायाम अच्छे गुरु से सीख के करना है। ऐसा नहीं कि YouTube देख के सीख लिया या किताब देख के कर लिया, तो फिर वो डेंजर है आपके लिए, है ना। और मकर लग्न कर्क राशि है, तो कौन कौन सा आसन करना है, ऐसे एस्ट्रो योगा गुरु हो तो ज़्यादा बेहतर आपको बताएगा। ठीक है, या ऐसे कोई गुरु है जो एस्ट्रोलॉजिकली जानता हो, जैसे आप जैसे लोगों के लिए कौन कौन सा आसन सबसे मतलब बेस्ट रहता है इस प्रकार का रोग बीमारी छोड़ने के लिए। शनि अष्टम में हो, लग्न से द्वितीय में हो, सूर्य से एकादश में हो, तो फिर शनि रिलेटेड कौन कौन सा आसन करेंगे तो इस प्रकार का बीमारी नहीं रहेगा। एक दूसरा, मानसिक जो दुख, कष्ट, पीड़ा, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, अकेलापन, साइलेंसनेस, दोस्ती का धोखा का मानसिक कष्ट, ऐसे पीड़ाओं से कैसे बाहर निकलोगे, ऐसा उसके लिए इंटरनल, जिसको बोलते हैं बहिरंग अंतरंग आसन, आपको बताएगा, है ना। तो यहाँ से निजात मिलेगा। आप यहाँ पर बोलोगे कि पत्थर पहन देंगे, किसका पत्थर पहनाएंगे, अष्टम का शनि का पहनाएं, नहीं पहना सकते। और इसमें पूजा पाठ करा देंगे, ये नहीं होना है। वो पूजा पाठ से यहाँ पर काम नहीं देगा, क्योंकि ग्रह गलत नहीं बैठे हैं, स्वगृही है, एक वर्गोत्तमी है, एक मूल त्रिकोण में बैठा है, एक सूर्य उच्च का बैठा है, तो ग्रह तो कहीं भी खराब नहीं बैठे हैं, लेकिन भाव आधारित, भावाश्रित फल में आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं। ठीक है, तो उस भाव को बलि करने के लिए और लग्न को बलि करने के लिए, ताकि रोग बीमारी जिंदगी में नहीं आए, तो उसके लिए यू नीड गुड सपोर्ट ऑफ ए एस्ट्रो योगा एंड ऑल्सो तंत्र योगा। ठीक है, और आपके पास चंद्रमा से अष्टम का शनि है, नवम का शुक्र है, आपको कौन क्या समझाएगा। आप तो सब खुद समझदार हो, लेकिन समझते सब कुछ हो, करते उल्टा हो। ठीक है, आपको जो समझाने आएगा आप खुद उसको समझा देते हो। आपके सामने कोई खड़ा है और आपके बारे में क्या सोच रहा है, बोल रहा है, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो फिर आपको कोई कुछ बोले तो उससे पहले फिर आप तर्क वितर्क कर दोगे। समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है, हाँ या नहीं, बताओ। ठीक है, समझ में, हाँ।